इतनी ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स से ये वीडियो भरी हुई है कि आप देखें। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। खुश आमदीद जी सर्दी को। मैंने सोचा जल्दी से आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान बना दूँ। ज़बरदस्त कमाल की टिप्स लेके आई हूँ। इसकी एक एक टिप देखने वाली है जो आपसे आज शेयर करने लगी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जाते जाते जल्दी से हम लोग कंप्लीट देखने से पहले जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी ज़बरदस्त जो ट्रिक्स एंड टिप्स और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले अपनी पेटियों को, अपनी पेटी को जल्दी से ओपन कर लें। जो भी आप लोगों ने उसके अंदर सर्दियों का सामान रखा हुआ है वो जी निकालना शुरू कर दें। लेकिन उनके साथ करना क्या है वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर जी चूँकि सर्दियों का स्टार्ट हो चुका है, मैंने सोचा कि इससे पहले कि ज़्यादा सर्दी आ जाए, धूप जो है वो कम होना शुरू हो जाए। कुछ इलाकों में तो इस मौसम में धूप नज़र ही नहीं आती, तो उनके लिए ये स्पेशल टिप्स हैं। आप लोगों ने क्या करना है जी, सबसे पहले जो ज़बरदस्त यहाँ पर आपको बात बताऊँ, अपने कंबल, अपनी रज़ाइयाँ जो भी आप लोगों ने निकालना है उनको निकाल के सबसे पहले आप लोगों ने पूरे दिन के लिए उनको धूप में रखना है। कुछ लोगों की आदत होती है वो धो के रखते हैं, लेकिन कुछ की आदत होती है वो धो के नहीं रखते, वो जब मौसम आता है सर्दियों का तब धोते हैं। लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो धो के रखती हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो बाहर निकाल के उनको 1 या 2 दिन के लिए धूप लगा लेते हैं। इससे क्या होगा, वो जो पेटी की या पेटे की या जिसमें आप लोग सेव करते हैं इस सामान को, उनकी जो मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारी रज़ाई या जो भी आप लोग लेते हैं बिल्कुल हमें वैसी ही कंडीशन में वापस आ जाती है। और जो मखसूस किस्म की उसमें से स्मेल आ रही होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती। आप लोगों ने ज़रूर ये काम करना है। और अगर बच्चों के या बड़ों के जिनके भी कपड़े आप लोगों ने निकालने हैं, अगर वो धो के रखे हुए हैं, बेहतर है कि आप लोग उनको थोड़े गर्म हल्का सा पानी करके उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के पानी से निकाल लें। नहीं भी निकालना लेकिन उनको धूप ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक चीज़ पूरे सीज़न के लिए बंद रही थी तो उनको धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, में से जो मखसूस किस्म की पेटियों की स्मेल होगी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगली मेरी टिप बहुत ही ज़्यादा अहम है, बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा गौर से देखें। सर्दियों में अक्सर हमारे हाथ जो है वो बहुत खुश्क हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ड्राई स्किन हो जाती है, डेड सी स्किन हो जाती है धूप में बैठने की वजह से। उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की टिप है, जब भी आप लोगों ने बनाना खाना है, केला खाना है, उसका छिलका फेंकने की गलती बिल्कुल भी न कीजिएगा। सिर्फ आप लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगाना है, मीठा सोडा लगाना है और 2 चुटकी आप लोगों ने शहद के लगाने हैं। आप लोग यकीन करें, इससे आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से अच्छे तरीके से मसाज करना है। जितनी भी डेड स्किन होगी वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। आपकी स्किन ऐसे लिशकारे मारेगी, इतने चमकदार ज़बरदस्त आपके हैंड लगेंगे कि आपको फील ही नहीं होगा कि ये सूरज की गर्मी की वजह से या सूरज की वजह से या ड्राई स्किन होने की वजह से हमारी स्किन जो थी वो जितनी भी डेड हुई होगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल नरमो मुलायम, इतने अच्छे आपके हैंड हो जाएंगे कि आप खुद भी देख के हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके मसाज के बाद आप लोगों ने एक काम ज़रूर करना है, वो ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसके करने से ये बेकिंग सोडा से जितनी भी खुश्की आई होगी या जितनी भी ड्राई स्किन उतरी होगी, उसके करने से आपकी जिल्द जो है वो बिल्कुल नरम मुलायम ज़बरदस्त हो जाएगी। मॉइस्चराइजेशन हमारे हाथों और चेहरे और पाँव के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या जो भी आपके पास अवेलेबल, बेशक वो जैतून का हो, उससे आप लोगों को थोड़ा सा मसाज कर लेना है। अगली टिप इतनी कमाल की है, इतनी ज़बरदस्त है, बहुत से मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि हमें ये बताएं कि इससे ये हम लोग किस तरीके से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक टिप देने लगी हूँ और इतनी अच्छी आप लोग क्लीनिंग कर सकते हैं कि आप खुद भी देख के हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा का लिया है, साथ ही मैं लूँगी थोड़ा सा विनीगर, सिरका जो है वो ऐड कर लूँगी और उसके साथ ही आप लोगों को पता है जो सबका शहजादा है उसके बगैर तो ये क्लीनिंग नामुमकिन है। और इतनी अच्छी क्लीनिंग होती है कि आप लोग खुद देख के आज हैरान रह जाएंगे कि आज हम करने के जा रहे हैं। वो है जी हरपिक। वो आप लोगों ने सिर्फ 1 चम्मच डालना है। इतना ज़बरदस्त ये फार्मूला तैयार होता है। जितनी भी आपके घर में सख्त से सख्त क्लीनिंग होना तो आप लोगों ने ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई कर देना है। ज़बरदस्त 100% क्लीनिंग होगी और इतनी अच्छी होगी कि आप लोग खुद भी देख के हैरान रह जाएंगे।
अभी ये चेक कर लें, क्योंकि सर्दियों की आमद है, हमें चाहिए हम लोग घर को अच्छे तरीके से ज़बरदस्त तरीके से क्लीन कर लें। ये चेक करें, ये दीवारों के कोनों में इस तरह की जो मैल जम जाती है या मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाए, वो तपड़ी से तो उतरने का नाम ही नहीं। जितना मर्जी आप लोग पोछा लगा लें, कुछ भी कर लें, सिर्फ आप लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करना है। और टूथब्रश जो आपके घर में ख़राब पड़ा हुआ है, इस तरीके से उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने रब करना है। जितनी भी मैल कचैल होगी, जितना भी गंद होगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिमूव हो जाएगा। और आप लोग को इतना ज़्यादा टाइम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। जल्दी से एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दें ताकि अगली जो टिप्स हैं वो आप लोग उससे ज़बरदस्त फ़ायदा ले लें। बहुत ही कमाल की क्लीनिंग होती है। इसी तरह मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ ताकि किचन रूम हर जगह से चमक सी आए। और हम लोग जो हमें इतना अच्छा मौसम आ रहा है, उसकी आम के लिए इतना तो बनता है ना कि हम लोग क्लीन एंड नीट हर चीज़ को करके इसको खुशामदीद कहें। अच्छा जी, यहाँ पर ये चेक कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग हो रही है। आप लोग भी जल्दी से ये फार्मूला बनाएं और जल्दी से जाके ये क्लीनिंग करें। नेक्स्ट टिप इससे भी ज़बरदस्त है। अक्सर बच्चियों के या छोटे बच्चों के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है चूड़ियाँ उतारने में या पहनने में। एक ही छोटी सी मैं क्लिप के ज़रिए आपकी ये दोनों टेंशन जो है वो ख़त्म कर दूंगी। जब आप लोगों ने चूड़ियाँ उतारनी है, इस तरह से आप लोगों ने कोई भी शॉपर जो घर में होते ही हैं, आप लोगों ने इस तरह चूड़ियों के अंदर से गुजार लेना है। उसके बाद ये चूड़ियाँ आप लोगों ने उतारनी स्टार्ट कर देनी है। ईजीली जितनी भी चूड़ियाँ होगी वो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उतर जाएंगी। लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ, अगर आपकी चूड़ियाँ पहनी जा रही तो बहुत ज़्यादा तंग हैं, ये बच्ची के नहीं पहनी जा रही, तो आप लोग सेम ये तरीका कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग पहन के जिस तरह की भी चूड़ियाँ होंगी वो इजीली बगैर किसी खराश के आपके बाजू में चली जाएंगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आपको इस तरह की मुश्किल है। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ी ही कमाल की है। वो चीज़ जो हम लोग फेंक देते हैं, आज के बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं फेंकनी। टूथपेस्ट जब भी आप लोगों का ख़राब हो, आप लोगों ने क्या करना है, सॉरी ख़राब नहीं, अगर वो खाली हो चुका है, जब भी खाली हो जाए, जब आप लोग एंड पे ये फेंक देते हैं कूड़े में, आप लोगों ने आज के बाद बिल्कुल भी नहीं फेंकनी। इसको इस तरीके से कट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कटोरी के अंदर पानी लीजिएगा। आप लोगों को इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त मैं आज एक हैक बताने लगी हूँ कि आप खुद अपनी आंखों से देख के हैरान रह जाएंगे। हम लोग समझते होते हैं कि इसमें से टूथपेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोनों में, किनारों में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लगी होती है, जिससे हमारी इतनी ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो आज आसान होंगी कि आप लोग ख़ुद भी देख के हैरान रह जाएंगे। अभी सर्दियों की जो नेक्स्ट टिप है उसके लिए भी हम लोग ये यूज़ करेंगे, इसलिए वीडियो का एंड बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना कीजिएगा। बहुत ही कमाल की टिप्स हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त टिप्स हैं। ये अच्छे तरीके से मैं इनको क्लीन कर लूँगी इसी पानी के अंदर, क्योंकि हमें क्लीनिंग के लिए वो पानी चाहिए। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके बस जी, अब आप लोग इसको फेंक सकते हैं, लेकिन अगर फेंकना नहीं भी चाहते आप लोग इसको रख सकते हैं। वो किस लिए, वो ज़रा नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने पानी में अच्छे तरीके से टूथपेस्ट को करें। अब इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ डालूंगी, वो क्या है जी, विनेगर, सिरका। अब आप लोग यकीन करें, आप लोग खुद भी देख के हैरान रह जाएंगे जब दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो मैं इससे काम करने लगी हूँ उसको देख के तो आप लोग हैरान ही रह जाएंगे कि काश कि हम लोग पहले हमें ये पता होती। और हम लोग आज के बाद तो बिल्कुल आप लोग फेंकना गवारा ही नहीं करेंगे। उससे फेंकने से पहले आप लोग ये ट्रिक ज़रूर करेंगे कि हम लोग पहले ये कर लें। इसको सुपर डुपर बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा सिर्फ 2 चुटकी बेकिंग सोडा जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, यानी कि मीठा सोडा। ये चेक करें जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा क्लीनर बनके तैयार हो चुका है। अब आप लोग कोई भी स्प्रे की बोतल है उसको ले लीजिएगा, शावर में किसी में डाल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर फॉर एग्जांपल नहीं है तो कोई भी सफाई वाली जिससे आप लोग सफाई करते हैं वो चीज़ें उठा लीजिएगा, डिप कीजिएगा और आप लोग ईजिली क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर शावर था, मैंने जो क्लीनर था वो इसके अंदर डाल लिया है। अब आपको बताती हूँ आप लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाए जी किचन में, जो आपका सिंक है उसको चिकनाई, उसको साफ़ सुथरा बनाने के लिए सिर्फ आप लोगों ने हल्का हल्का इस तरीके से स्प्रे करना है उसको। ये थोड़ा सा जो बच गया था कटोरी के अंदर वो भी मैंने यहाँ पर ही फैला दिया ताकि क्लीनिंग जो है वो इसके अंदर तक अच्छे से हो जाए। अब आप लोगों ने इस तरीके से रब करना है जी। जल्दी से लाइक तो कर दें, शुक्रिया लाइक करने का, शेयर भी कर दिया करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, अपनी अच्छी फैमिली के साथ।
थैंक यू जी। अब मैं अच्छे तरीके से इसको रब करूंगी, आप लोग खुद देखिएगा इसकी जितनी भी चिकनाई होगी, जो भी इसकी मैल कचैल होगी वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वो चीज़ जो हम लोग ज़ाया कर देते हैं ये सारी क्लीनिंग हम उसकी मदद से कर रहे हैं। अब आप लोग खुद देखिएगा कितनी अच्छी क्लीनिंग हुई है, कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त सफाई के लिए फ्री में ये फार्मूला बनाएं। इसी तरह किचन की जो टाइलें हैं दीवारों की, आप लोग उस पर हल्की हल्की स्प्रे इस तरीके से कीजिएगा और आप लोग यकीन करें जैसे ही आप लोग स्प्रे करेंगे जो भी इसके साथ छींटे पानी के कुछ भी जमा हुआ होगा वो खुद ब खुद ही रिमूव होगा, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर हाथ लगाएंगे, किसी भी चीज़ से रब करेंगे। ये देखें वही टाइलें जो बिल्कुल मैली कचैली सी थी, बिल्कुल भी चमक नहीं रही थी, अब ये लश्कारे मारेगी। इतनी ज़बरदस्त इससे क्लीनिंग होती है, इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अभी यहीं पे नहीं रुकी, अभी हम लोग इसको सर्दियों की जो स्पेशल हम लोगों ने तैयारी करनी है उसके लिए भी ये यूज़ होनी है। अभी नेक्स्ट बताती हूँ आपको, जल्दी से ये क्लीनर बनाएं और अपनी टाइलें और किचन को चमकाएं। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर हम लोगों के हाथ में कुछ चीज़ होती है या हमारा एक हैंड बिल्कुल भी फ्री नहीं होता, आप लोगों ने क्या करना है जी, वो और हम लोगों ने चाय को या किसी भी चीज़ को छलनी करना हो तो ये छलनी इस तरीके से फिसलती रहती है। आप लोगों ने क्या करना है, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, कोई भी चम्मच उठाइएगा इस तरीके से इसके अंदर दीजिएगा और इजीली आप लोग कुछ भी इसमें से छलनी करें। अब आप लोग कर सकते हैं सिर्फ एक ही हैंड की मदद, है ना ये ज़बरदस्त। जल्दी से लाइक तो कर दें। अगली टिप इससे भी ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल का एंड होने वाला है, बिल्कुल आप लोगों ने एंड को इग्नोर नहीं करना। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप आपको देती जाऊँ, इससे बड़ी ही हमारी अम्मियाँ जो हैं वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि भाई हमारी ऐसी हरकतें हैं कि हम लोग तो इन बच्चों से परेशान हो गए हैं, या हमारी ना भी हों लेकिन वो इस चीज़ से बड़ी परेशान रहती है कि इस चीज़ को हम लोग साफ़ कर करके थक गए हैं, हम लोग क्या करें, इसका कैसा जुगाड़ लगाएं, ये कौन सी ऐसी टिप्स होनी चाहिए कि हम लोग इससे बच जाएँ। आप लोगों ने जल्दी से इन सारी परेशानियों से बचने के लिए अजवा फूड सीक्रेट को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि वो आपकी सारी परेशानियां दूर कर दे इंशाल्लाह। आप लोगों ने जो घी वाला या ऑयल जो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप लोगों ने जिस चीज़ में भी डाल के रखा हुआ है, वो किसी डोल में, किसी भी जार में या जिसमें भी आप लोग करते हैं, उसके अंदर अजीब सी नीचे चिकनाई सी हो जाती है। जहाँ भी हम रखते हैं वो चिकनाई सी नीचे आ जाती है ऑयल की वजह से जब हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस फॉइल पेपर को अच्छे तरीके से इसके इर्द गिर्द लगा देना है, ताकि जो ऑयल है वो हमारे फर्श पे या लकड़ी पे कहीं भी ना गिरे, ना आए, ना नीचे से फर्श जो है वो आयली सा लगे। आप लोगों ने इस तरीके से लगा के रख देना। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि हम लोग सर्दियों के लिए स्पेशल तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए हमारे रूम की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने रूम की क्लीनिंग के लिए इसको ज़बरदस्त बनाने के लिए एक क्लीनर यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ। उसके लिए सबसे पहले चीज़ जो लूँगी वो मैं लूँगी विनीगर और पानी में मैंने डाला है विनीगर यानी कि सिरका डाला है। उसके साथ ही मैं 2 ड्रॉप जो है वो लूँगी किसके, कोकोनट ऑयल के। आप लोगों ने कोकोनट ऑयल के ड्रॉप ले लेने हैं, सिर्फ हाफ चम्मच ले लीजिएगा। अगर पूरे फर्नीचर की करनी है सफाई, ये पूरे रूम की करनी है तो हाफ टी स्पून बहुत है। आप लोग देख के हैरान ही रह जाएंगे अब जो जादू होने वाला है। लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा वो पानी भी ऐड करूँगी जो आप लोगों ने टूथपेस्ट वाला अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है जी, आप लोग यकीन करें ये क्लीनर इतना ज़बरदस्त है कि आप लोगों का फर्नीचर जैसी भी मैल कचाल से भरा होगा, जिस तरह का भी होगा, जितनी भी उसके अंदर मिट्टी होगी वो सारा रिमूव होगा। लेकिन रिमूव करने की भी एक ट्रिक है, वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आप लोगों ने यहाँ पर ये देखे जी, मैंने वो पानी भी ऐड कर दिया है। अब हम लोग किसी भी शोवर में इसको अच्छे तरीके से डाल लेंगे और ऊपर से अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। आप लोगों ने नेक्स्ट टिप्स हैं वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी। ये देखें जी, हमारा क्लीनर जो है वो फर्नीचर के लिए, लकड़ी के फर्नीचर के लिए तैयार हो चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको ये देखें, फर्नीचर की हालत खुद देख लें। ये मिट्टी इसके अंदर तक जो चली जाती है वो निकालना इतना मुश्किल हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम लोग कैसे निकालें। लेकिन आज आपको इतना अच्छा तरीका मैं बताने लगी हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने खुश्क दुपट्टे किसी भी कपड़े की मदद से आप लोगों ने इसको साफ़ कर लेना है। फिर शावर की मदद से आपने इसके कोनों में अच्छे तरीके से वो क्लीनर डालना है जो अभी आप लोगों ने बनाया है। अब आप लोगों ने सिर्फ एक टूथब्रश लेना है और उसकी मदद से इसको अच्छे तरीके से रब करना है। ज़्यादा सख्ती से नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने हल्के हाथों से करना है। ये खुद ब खुद ही सारी मिट्टी जो है वो बाहर को आ जाएगी। अब आप लोगों ने एक कपड़ा लेना है जो कि थोड़ा थोड़ा गीला हो, ज़्यादा खुश्क भी
ना हो, ज़्यादा गीला भी ना हो। अब अभी अच्छे तरीके से मैं इसकी सारी मैल कचैल जो है वो कोनों को दूर से निकाल लेती हूँ। आप लोगों ने सिर्फ एक दिन ये मेहनत कर लेनी है। आप लोग यकीन करें, पूरी सर्दियाँ आपकी इतनी आराम सुकून से गुजरेगी। बस आपने डेली अच्छे तरीके से इनको क्लीन कर लिया करना है, किसी जैसे आप लोग डेली क्लीनिंग करते हैं। आप लोग हैरान ही रह जाएंगे अभी एंड इसका देख के। पहले मैं गीले कपड़े से अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लूँगी, फिर मैं खुशक कपड़ा कोई भी लूँगी और उसको अच्छे तरीके से फिर मैं खुशक कपड़े की मदद से इसका सारी क्लीनिंग कर लूँगी। और इतनी अच्छी फर्नीचर की क्लीनिंग होती है कि आप लोग जब करेंगे आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि ये तो भाई करने का मज़ा ही आ गया, इतनी अच्छी क्लीनिंग होती है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इसकी कंप्लीट वीडियो जो है वो मैंने सेंड की हुई है आपको, स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी, किस तरह करनी। और सेम इसी तरह ड्रेसिंग का, बेड का, हर चीज़ का आप लोगों ने अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको टिप देती जाऊँ। आप लोगों ने जितनी भी गर्मियों की बेडशीट्स हैं, जितनी भी हैं, उनको एक तकिया लेना है, उसके अंदर एक बेडशीट को और एक तकिए को अच्छे तरीके से पैक करके आप लोगों ने एक तकिए के अंदर रख देना है। सेम इसी तरह आप लोगों ने जितनी भी बेडशीट्स हैं वो सारी ऐसे ही पैक करनी है। इससे ये होगा, एक तो मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी और आप लोग जितनी भी बेडशीट हैं वो नेक्स्ट जब सीज़न आएगा आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे इनके तकिए या बेडशीट कहाँ पड़ी हुई हैं। इसलिए एक मरतबा मेहनत कर लें, जितनी भी बेडशीट हैं वो सारी इस तरह पैक करके आप लोगों ने इसको जिस खाने में भी या जिस अलमारी में भी आप लोग रखते हैं, जो सर्दियों वाली बेडशीट है वो स्टार्ट में रख ली, जो गर्मियों वाली है वो पीछे रख दें, ताकि अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो जाए और आपको निकालने में या रखने में या बिछाने में टेंशन भी ना हो और परेशानी भी आपके लिए ना बने। इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। एक तकिए के अंदर इसके बाकी हिस्से डाल के आप लोग रख सकते हैं। दीवारों की अच्छे तरीके से सफाई कर लें, जाले उतार लें, ताकि हमें इस मौसम के को वेलकम करने में अच्छा फील हो। अब आप लोगों को नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ी ही कमाल की टिप है ये वाली। अनार निकालते वक्त हमें अक्सर इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप, तो ये जो वाइट इसका हल्की हल्की सी वाइट लाइनें होती हैं, आप लोगों ने वहाँ पर इसको अच्छे तरीके से कट करते जाना है, जिस तरह के मैं कर रही हूँ। आप लोग यकीन करें, जादू की तरह सारे दाने आपकी प्लेट में आ जाएंगे। लेकिन किस तरीके से वो नेक्स्ट आप लोग अच्छे तरीके से गौर से देख लीजिएगा। अब इसका अंदर वाले हिस्से से थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा। अब खुद ब खुद ही ये इस तरह फूल सा बन जाएगा। जैसे ही फूल बन जाएगा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, ये देखें, इस तरह कीजिएगा। ऊपर से आप लोगों ने किसी भी चीज़ की मदद से इसको प्रेस करना है। जितने भी दाने होंगे वो खुद ब खुद ही इसके प्लेट के अंदर आ जाएंगे। इतना आसान तरीका है ना। अब लाइक तो बनता है ना, जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज की टिप्स आपको कैसी लगी। प्लीज़ इसको अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज भी जितनी भी टिप्स हैं आपको कैसी लगी, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। इंशाल्लाह आपको वैसी ही मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी बालों वाली और आप लोगों ने मेरी पंखे वाली इतनी ज़्यादा वीडियोस आप पसंद करें। थैंक यू।